झारखंड की उपराजधानी दुमका के शिक्षक भवन में पारा शिक्षकों की बैठक हुई, जिसमें टेट पास पारा शिक्षकों के मामले में चर्चा की गई। प्रदेश सचिव मोहन मंडल ने बताया कि टेट पास पारा शिक्षकों को झारखंड सरकार पूर्व रघुवर सरकार की तरह ही झूठा आश्वासन दे रही है। 28 अगस्त को रांची में टेट पास पारा शिक्षक तिरंगा के साथ न्याय मार्च करेंगे। आज जो बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो है 28 अगस्त को जो है न्याय मार्च जो है रांची से जो पुराना विधानसभा है वहाँ से मैदान में हम लोग 17,000 टेट सहायक अध्यापक जो है जुटेंगे और वहीं से जो है हम लोग न्याय मांगने के लिए शिक्षा मंत्री के आवास जो है वहाँ पर जाएंगे। हम लोग के सभी के हाथ में तिरंगा रहेगा। इस बार तिरंगे के साथ हम लोग न्याय के लिए जा रहे हैं, इसलिए न्याय यहाँ कह रहे हैं क्योंकि पिछले वर्ष जो आपका 14 दिसंबर को हम लोग की वार्ता हुई थी माननीय शिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में, वहाँ पर पदाधिकारी मौजूद थे, तमाम पदाधिकारी। उन्होंने कहा था कि जो अस्थायीकरण वेतनमान की बात था उसमें अस्थायीकरण तो कर दिए, लेकिन वेतनमान को लेकर जनवरी में वार्ता की बात करें। यह जनवरी की बात किया जाए तो आज ये 8वां महीना चल रहा है। इस बीच में कोई तरह का विभाग की तरफ से मतलब आगे कोई पहल नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात है कि हम लोग जो है लगातार माननीय शिक्षा मंत्री जी से संपर्क कर रहे हैं, विभाग के पदाधिकारी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसी को देखते हुए हम लोग जो पिछले 17 जुलाई को हम लोग ने शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव का निर्णय लिया था। घेराव का जैसे निर्णय लिए वहाँ घेराव के लिए मीडिया के आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से आया और तुरंत माननीय शिक्षा मंत्री जी जो है वार्ता के लिए हम लोग को बुलाया। 17 जुलाई को जो है वार्ता हुई। वार्ता में जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि जैसे शिक्षा सचिव चूँकि बाहर गए हुए वो आएंगे, आप लोग की वार्ता जो है उनकी मौजूद में होगी और आप लोग का जो वेतनमान और विसंगति ये जो दो मुद्दा लेकर हम लोग गए हुए थे, बोले थे कि पहल होगा और निश्चित रहिए। लेकिन देख रहे हैं उधर से अगर 17 जुलाई की बात किया जाए तो आज आपका अगस्त आ गया, मतलब 1 महीना से ज़्यादा हो गया, लेकिन उस पर भी कोई पहल नहीं हो। इससे 17,000 जो है टेट सफल सहायक अध्यापक के बीच में आक्रोश पनप रहा है। इस बीच में तमाम जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, जिला के अगवा और कोर कमेटी, राज्य कमेटी सभी ने बैठक किए और बैठक के माध्यम से जो है पुनः एक बार न्याय मांगने हेतु माननीय मंत्री जी का जो है आवास 28 अगस्त को मार्च करने का बात कही गई और हम लोग इस बार न्याय मांगेंगे। अगर वहाँ पर हम लोग को इस बार न्याय मिलता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो है उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि आपको इससे पहले भी आपको बता दें कि जब रघुवर दास की सरकार थी वो भी केवल आश्वासन देते थे और हम लोग जो है उस आश्वासन से मतलब नहीं होता, थक गए थे, सुन के कान जो है पक गया था और वही चीज़ इस सरकार में भी देखने को मिल रहा है। हम लोग आश्वासन को लेकर यहाँ जी नहीं रहे। हम लोग को जो है जो आपको करना है वो कीजिए। आपको बता देते हैं कि वेतनमान को लेकर झारखंड का जो महाधिवक्ता है उनकी भी राय है कि टेट पास पारा शिक्षक जो है उनको जो है वेतनमान दिया जा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पेज आपको इसके बारे में जिक्र किया गया है कि टेट पास पारा शिक्षक को आप वेतनमान दे सकते हैं, उनकी राय है। लेकिन इसको भी दरकिनार कर रहे हैं सरकार, इनको भी नहीं मान रहा। अब बताइए, जब महाधिवक्ता का राय है कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान देने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि टेट पास पारा शिक्षक जो है सारे अहर्ता पूर्ण करता है, तो फिर वेतनमान क्यों नहीं दिया जा सकता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि अभी जो सहायक आचार्य का जो नियुक्ति नियमावली निकल रही है उसमें इतना त्रुटिपूर्ण है कि आप देखिएगा उसको तो आपको लगेगा कि ये नियमावली क्यों बनाया। पहला तो परीक्षा का स्तर जो है 2-3 पाली में बनाया गया है 700 नंबर का। अब बताइए हम लोग का एज इतना रह गया, कोई 50 साल, कोई 55 साल, कोई 52 साल, अधिकतर मैंने 90% टीचर का जो है एज वो क्रॉस कर गया 50+। अब क्या उसके पास परीक्षा देने का समय रह गया। दूसरी बात है, जब हम लोग का पास इतनी योग्यता है, हम लोग सब कुछ जितने एक सहायक शिक्षक बनने के लिए जो अहर्ता चाहिए वो अहर्ता हमारे पास है, 20 वर्ष का अनुभव है, तो फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? आपको बता देते हैं वो जो नियमावली निकल रही है उसमें ग्रेड पे या वेतनमान जो है 22,000 से लेकर 25,000 तक देने की बात किया गया है, जबकि सहायक शिक्षक का जबकि वही बता देते हैं। ये अभी हाल फिलहाल में ही निकला है आप अल्पसंख्यक विद्यालय में, उसमें देखिए आपका एकदम पूरा क्लियर दिया है 9300 से लेकर 34,800। इसमें ग्रेड पे क्यों नहीं घटा रहा है? आखिर हम लोग के साथ सौतेलापन क्यों? आखिर ऐसा क्यों
हम जो है इसको मानने वाले नहीं है। अगर आपको वेतनमान घटाना है तो आप हाई स्कूल का क्यों नहीं घटा रहे हैं, आप प्रोफेसर का क्यों नहीं घटा रहे हैं, आप कर्मचारी का क्यों नहीं घटा रहे हैं, आपको क्यों मैंने प्राथमिक स्तर के टीचर के ऊपर क्यों लगे हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा जो जड़ को मजबूत करता है, जो बच्चे को शिक्षा देता है, उसी का आप वेतनमान घटाइएगा, आप बाकी का बढ़ाइएगा, जबकि आपका महंगाई चरम पर जा रहा है। ये जो है झारखंड सरकार की ये जो नीति है, इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितना भी हमारे टेट पास पारा शिक्षक है 17,000, क्योंकि आप 50,000 जो है टीचर की बहाली निकालने जा रहे हैं। हम लोग बार बार सरकार से आग्रह भी किए हैं और हम लोग बैठक में प्रस्ताव भी दिए हैं कि आप जो है, आप सबसे पहले पारा टीचर की बहाली तो बंद है, आप जो हमारे गैर पारा टीचर लोग हैं उसको पारा टीचर में लाइए और हम लोग का अनुभव के आधार पर और टेट के आधार पर हम लोग को उसमें प्रोन्नति दीजिए। क्योंकि आप जब आपको याद, और एक बात बता दें, 2012-13 में जो बहाली निकली थी 15-16 में, उसी के आधार पर जाकर आपका जो प्राइमरी स्कूल में टीचर जो थे उसको मध्य विद्यालय में जाना था, उसमें सीट उसके लिए आरक्षित रखा था। बाद में जो उसको 1 से 5 में जो थे उसको 6 to 8 में किया गया। तो जब उसको प्रोन्नति आप दे सकते हैं, ठीक है। आपका कहना है कि रोस्टर क्लियर नहीं है, तो रोस्टर क्लियर जब हमारी बहाली हुई थी तो क्या पारा टीचर उसका नियमावली बनाया था? नहीं ना। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को जिस प्रकार से आपने लाया है उस प्रकार से हम लोग आए हैं। अगर कोई दोषी है तो वो पदाधिकारी है। और आज भी मैं बता दूं कि जिस तरह हम लोग इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं, ये माटी की सरकार, सिर्फ और सिर्फ आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग ने भी कहा कि पारा टीचर को बहुत सारा चीज़ देने जा रही है, लेकिन आपको बता देते हैं सिर्फ कागजी रह गया है, प्रस्ताव बन के सारा बना हुआ है। अभी 4% का इंक्रीमेंट देना था, लेकिन 4% इंक्रीमेंट भी नहीं है। आपको बता देते हैं कि इसमें पेंशन, ये क्या बोलते हैं, कोई अगर हमारे पारा टीचर डेट कर जाते हैं तो अनुकंपा पे नौकरी देने की बात कहा गया था, लेकिन यहाँ तो छल किया गया पदाधिकारी के द्वारा। अब बताइए, पारा टीचर जो कि टेट खुद नहीं है, उनका वाइफ का टेट पास रहेगा? है आप बताइए, हम लोग 20 साल पहले शादीशुदा हम लोग थे और उस समय हमारे वाइफ क्या मैंने बीएड करके बैठी हुई थी। अगर बीएड करके रहती तो आज नौकरी नहीं करती। आप बताइए, ऐसा ऐसा उसमें प्रावधान लाया गया है, कानून किया गया है, जो एक भी सहायक अध्यापक का जो फैमिली में किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगा। हम लोग मैंने माननीय मंत्री जी कहते हैं कुछ, पदाधिकारी कहते हैं कुछ, प्रस्ताव बनता है कुछ, लेकिन वो धरातल पर उतरता नहीं है, हमेशा उसका विपरीत। और जो झारखंड सरकार बार बार कहती है ना कि पारा टीचर लोग को पढ़ाने का काम नहीं है, ये लोग सिर्फ आंदोलन करता है, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्योंकि हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते। हम लोग बार बार बोलते हैं कि आंदोलन हमारा करना कर्तव्य नहीं है। जब आप हमारे साथ वादा करके उसके खिलाफ चले जाते, वो पूरा नहीं करते हैं, तो मजबूरन में हमको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और इस बार हम न्याय मांग रहे हैं 28 तारीख को। अगर टेट पास को अगर वेतनमान नहीं देती है सरकार, तो हम लोग हो सकता है आगे आने वाले वक्त पे उग्र से उग्र आंदोलन करें, यहाँ तक कि आत्मदाह करने पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत हो गया सरकार हम लोग के साथ, ये माटी की सरकार जिस तरह हम लोग को मैंने लग रहा था कि हम लोग को वेतनमान देगी और हम लोग के साथ इंसाफ करेगा, वो हम लोग को कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग का जो है 17,000 खास करके जो टेट पास है सारा हर्ता पूरा करता है, उसमें आक्रोश है। और ये तब तक आंदोलन चलेगा जब तक वेतनमान नहीं मिल जाता। पारा शिक्षक संघ के नेताओं का दावा है कि पूर्व में झारखंड सरकार ने टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देने का आश्वासन दिया था। अब यह देखना है कि न्याय मार्च रुकता है या वेतनमान के लिए पारा शिक्षकों को फिर से एक बार सड़क पर उतरना पड़ेगा। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। टाटा की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क 13 है सोना और हीरा के आभूषणों पर 20% तक की छूट। मुफ्त सोना जांच, पुराने सोना को एक्सचेंज कर नया आभूषण खरीदने की सुविधा भी दे रही है। तनिष्क शोरूम, टाटा शोरूम चौक, भागलपुर रोड, दुमका।